अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूँ सना खान। और आप देख रहे हैं रमज़ान की खुसूसी नशियात बहारे बहारे रमज़ान। रमज़ान। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची के इलाके महमूदाबाद में। एक उस घर के अंदर, एक उस फैमिली के साथ जो आपस के अंदर आज जो है गेट टुगेदर करके इफ्तार डिनर का एहतमाम कर रखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ख्वाजा सराओं की, जिनको माशरे के अंदर जो है लोग इग्नोर करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते। हुकूमत ने इनको दर्जा तो ज़रूर दिया है, लेकिन इनके पास रोज़गार नहीं है और ये भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। आज हम इनके साथ इफ्तार डिनर करेंगे और इनके इनके मसाइल पूछेंगे और इनके दुख दर्द की कहानी आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं इफ्तार डिनर की तरफ और इनसे बातचीत करते हैं। चलें, अज़ान मगरिब हो गया है और हम दुआ करते हैं और इन लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनके काम में बरकत दे, इनके मामलात अच्छा करें इंशाअल्लाह ताला और इस दस्तरखान को वसी करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल, रमज़ान के बाबरकत महीने में जो आज दस्तरखान सजाया गया था, उसके अंदर हमारे साथ ख्वाजा साहब की पूरी फैमिली मौजूद थी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अपना तारुफ कराएं आप। जी, क्या अस्सलाम नाम है? वालेकुम। मेरा और नाम चांदनी शाह है और मैं एक गुरु भी हूँ और इससे अलावा एक्टिविस्ट भी हूँ, अपने कम्युनिटी के लिए काम भी करती हूँ। और जैसा कि आज आप लोगों ने इंतज़ाम किया से इफ्तारी का, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था, बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला और लोगों को भी तौफ़ीक दे कि इस तरह हमारी कम्युनिटी के लिए काम करें और इस तरह हमारे लिए दस्तरखान सजाएँ। अच्छा, ये बताइएगा कि माशरे में आप लोगों को सरकार ने तो एक्सेप्ट कर लिया, आपके बाकायदा शनाख्ती कार्ड भी बनते हैं, तो क्यों नहीं आपको नौकरियां मिल पाती हैं? क्यों नहीं आपको रोज़गार मिल पाता है? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर जो है वो आप लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, आप लोगों को नौकरियां क्यों नहीं देते? देखें, कहते हैं ना कि गाते गाते गवैया बनता है, इसी तरह गवर्नमेंट ने बिल तो पास कर दिया है लेकिन बिल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तक लोगों ने हमें सिर्फ एक मांगने वाला और नाचने गाने वाला ही तस्वुर किया हुआ है। लोगों को ये नहीं पता कि हमारे में काफ़ी एजुकेटेड लोग भी आ चुके हैं, हमारे में लॉयर आ चुके हैं, हमारे में डॉक्टर्स आ चुके हैं, हमारे में बहुत पढ़े लिखा तबका आ चुका है जो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसा वादा किया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया। पता नहीं क्यों लोगों की सोच नहीं बदल रही। देखें, हम चाहते हैं कि ताली तो है, जो हमारी ताली का अंदाज़ बदल जाए कि ताली एक बजाते थे जिस तरीके से मांगने के लिए बजाते थे, एक ताली बजाई जाती है जो अप्रिशिएट करने का तरीके की बजाई जाती है। अगर हमारे लोगों को स्किल दिया जाए, जो बूढ़े ख्वाजा सराय हैं, जो मांग रहे हैं, जो बेगिंग कर रहे हैं, उनको अगर कोई स्किल सिखाया जाए, किसी को टेलर शॉप का काम सिखा दिया जाए, किसी को ब्यूटिशियन का काम सिखा दिया जाए, तो उनकी इज्जत में इजाफा भी होगा और वो बरसरे रोज़गार भी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि किसका काम है? आप सरकार से क्या शिकवा करती हैं कि ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्योंकि जैसे रमज़ान का महीना है, कोविड की वबा फैली हुई है कोरोना की वजह से, किस तरह ये जो आपको के गुरु हैं, इनके सरबराह हैं, जो ख्वाजा सराय हैं, बाकी बहुत ऐसे जो हैं जो गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे, मजबूर होकर वो भीख भी मांग रहे होते हैं, लेकिन उनको खुद अच्छा नहीं लगता क्योंकि उन्होंने गुजारा भी करना होता है। तो किसकी ज़िम्मेदारी है? कौन ये देखेगा? इस माशरे की, ये हुकूमत की, किसकी? देखें, सबसे पहले तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, माशरे की तो बाद में ज़िम्मेदारी आती है। पहले हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत हम लोगों के बारे में कुछ सोचे, हमें जॉब्स दे, जो बूढ़े ख्वाजा सराय हैं उनको वजीफ़ा दिया जाए बाकायदा तौर पे। और अगर जॉब दे दी जाएंगी तो भीख का इशू ही ख़त्म हो जाएगा, गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। खैर, अभी तो पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं मिल रही, लेकिन माशरे को भी चेंज होना चाहिए। माशरे को सोचना चाहिए हमारे बारे में कि ये लोग भी आखिर इंसान हैं, इन्होंने भी अपना ज़िंदगी का गुजर बसर करना है। जिस तरह कोविड में लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, हम ये नहीं कहते कि सारा माशरा गलत है, माशरे के बहुत सारे लोग भी अच्छे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कोविड में कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा साथ दिया और हम उनका थैंक्स भी करना चाहते हैं। और अभी भी रमज़ान में हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी हमारे ख्वाजा सराओं के लिए राशन का इंतज़ाम किया जाए। ईद आ रही है, इनके लिए कपड़ों चूड़ियों का इंतज़ाम किया जाए, इनकी ईदी का इंतज़ाम किया जाए ताकि ये भी अपनी खुशियों को दुबाला कर सकें। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सराय के जो हैं इस वक्त गुरु मौजूद थे हमारे साथ और उन्होंने सरकार को एक पैगाम भी दिया है कि एक तो वजीफ़ा उनके लिए बाना जाए ताकि
ये भीख ना मांगें, वजीफ़ा उनका एक प्रॉपर होगा, एक मखसूस उनका वजीफ़ा बांधा होगा तो उनका एक मसले मसाइल हल होंगे। दूसरी उन्होंने माशरे की भी तारीफ़ करी कि माशरा सारा ख़राब नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोविड में कोरोना के अंदर जो है हमें मदद करी, हमें हमारी राशन दिया गया, हमें कपड़े दिए गए। दूसरा उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि माशरे के वो खैर हज़रात जो इन लोगों को साथ दें, इनके ईद के कपड़े, इनकी चूड़ियों का इंतज़ाम करें। यकीन करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत खुशी होगी, क्योंकि रमज़ान में भूख प्यास से मेरे परवरदिगार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रमज़ानुल मुबारक में दूसरों का एहसास करना, यही सबसे बड़ा रमज़ान है। इसी रमज़ान के जो बाबरकत महीने हैं वो यही है कि आप जो है दूसरे का एहसास करें। जी, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा एडवोकेट मिशा राव, जो कि बहुत अच्छी लॉयर हैं। तो आइए चलिए इनसे इनके बारे में और इनकी तंजीम के बारे में कुछ जानते हैं। जी मिशा राव। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने ख्वाजा सरा सोसाइटी को बहुत इज़्ज़त दी और आज हमारे साथ अफ्तार किया, हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने आज देखा है पहली दफ़ा कि ट्रांस और मेल और फीमेल सब मिलजुल कर ही अफ्तार कर रहे थे, सब एक दूसरे का एहसास कर रहे थे। ये चीज़ मुझे नोट करके बहुत अच्छा लगा। ये आज हमने ट्रांस प्राइड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से किया और आप लोगों ने हमें स्पॉन्सर किया। तो मैं ये चाहती हूँ कि ख्वाजा सराओं को इस बाबरकत महीने में इनकी अमदाद करनी चाहिए। इनको राशन, इनको ईद पर इनकी जो खुशियाँ हैं वो सारी इनको आप लोगों से ही मिलनी चाहिए। रह गया रिसेंटली मेरे लॉ से रिलेटेड, जो मैं लॉ कर रही हूँ, मैं अपनी लीगल और हेल्थ जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो मैं अपनी कम्युनिटी को दे रही हूँ अपनी ट्रांस प्राइड सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से। क्यों हमारी कम्युनिटी जो है ये रिजेक्शन का सामना है, इनको फैमिली से रिजेक्शन स्टार्ट होता है सोसाइटी में आने तक। हमारे लिए सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बैरियर्स बनाए गए हैं, ऑप्शंस नहीं हैं, हमें वेडिंग, डांसिंग और बैगिंग तक ही महदूद कर दिया गया है। मेरी गवर्नमेंट से और सिविल सोसाइटी से यही रिक्वेस्ट है कि ख्वाजा सराओं को रिस्पेक्ट दी जाए, उन्हें डिग्निटी दी जाए, ताकि वो भी सोसाइटी में आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा निशा, ये बताइएगा कि आपको जब वकालत के दौरान कोई मुश्किलात, किन किन मुश्किलात का सामना पेश आया, और जब कोर्ट में आप जब केस लड़ रही होती हैं जज के सामने तो कैसा फ़ील कर रही होती हैं, या क्या कोई कमेंट्स तो नहीं आ रहे होते हैं आपके? देखिए लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब मैं मूव करके लाहौर से कराची आई तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, रहने का मसला, खाने का मसला, घर का किराया, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। मैंने रोडों पर 12 साल भीख मांगी, फिर ये वकालत का सफ़र तय किया। मुझे सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से डिग्री मिली। जब मैं डिग्री लेकर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने डिग्री ली तो मैं सिटी कोर्ट कराची में जब गई तो मैंने इतना ज़्यादा मेल्स का हजूम देखा, मेल लॉयर्स का, तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यहाँ पर इतने ज़्यादा मर्द हैं तो एक ख्वाजा सरा किस तरह प्रैक्टिस करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अब रोज़ सिटी कोर्ट जाती हूँ तो जो लॉयर्स हैं उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो मुझे कोऑपरेट करते हैं। मे बी आई थिंक इसलिए करते हैं कि मैं ब्लैक कोट पहनती हूँ, मैं उन्हीं की तरह की हूँ। और कितने ज़्यादा वकील्स ने मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो आप हमारे से रब्ता कर सकती हैं। अच्छा, पहला केस आपको मिला तो कैसी खुशी महसूस? पहला केस आई थिंक जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ केसेस में जाती रहती थी। जब मुझे पहले केस तो मेरे ट्रांस के ही होते थे और ऑलरेडी मैं अपनी ख्वाजा सरा कम्युनिटी से पैसे नहीं लेती, तो मुझे उस टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं इनके केस में इनको रिलीज़ करती हूँ। इन अपनी एफ़र्ट लगाकर जब ये खुशी से अपने घरों की तरफ वापस जाते हैं केस के बाद, वो मुझे खुशी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, उमूमन ख्वाजा सराओं की किस तरह की केसेस आपके पास आते हैं? देखिए कि ख्वाजा सरा किसी बड़े क्रिमिनल में इन्वॉल्व नहीं होते, ना इन पर मर्डर और इस तरह के केसेस वगैरह नहीं होते। ख्वाजा सरा ज़्यादातर बैगिंग एक्ट या नॉर्मल से केसेस में इन पे फेक FIR कटवा दी जाती है, इस तरह के केसेस होते हैं। मैंने आज तक अपनी लाइफ में 5 साल हो गए मुझे जाते हुए, मैंने नहीं देखा कि ख्वाजा सरा किसी लॉकअप में हैं या किसी बड़े केस में इन्वॉल्व हैं, या अगर वो किसी केस में आते भी हैं तो किसी की वजह से आते हैं, या किसी दोस्त की वजह से या बहन भाइयों की वजह से। अदरवाइज़ ख्वाजा सरा क्रिमिनल नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इस वक्त निशा राव पाकिस्तान की पहली लॉयर ख्वाजा सराओं की, उनका यही कहना है कि जो ख्वाजा सराओं की केसेस हम मैं लड़ती हूँ, और बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे भी होते हैं जिनके पास देने को पैसे नहीं होते, लेकिन इनका अज़म जो है पुख्ता होता है और ये उनके लिए केसेस लड़ रही होती हैं। और हुकूमत से इन्होंने दरख्वास्त भी करी है कि खुदारा इनका कोई इस तरह का सिलसिला बनाया जाए कि भीख ना मांगे। अब हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाते हैं। हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत सी जिया मौजूद हैं जिन्होंने हमारे साथ इफ्तार किया, डिनर किया।
जिया कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कैसे और हैं? क्या कर रही हैं आजकल आप? मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं करी, फ्रीलांस काम कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट का। और आप लोगों का सबका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने इतना ये सब कुछ हमारे लिए किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और निशा राव का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ट्रांस प्राइड सोसाइटी वाली का। और अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रीलांस काम कर रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट का। मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ और बस यही काम चल रहा है फ़िलहाल। अच्छा, तो ये बताएं कि मॉडलिंग जब आप करती रहीं जी जी। और क्या कहते हैं मॉडल भी हैं और जी, जी। आप क्या कहते हैं ब्यूटिशियंस भी हैं, जी जी। तो कैसा लगता है इस फील्ड के अंदर आपको? इस फील्ड में बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग होते हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, बहुत लोग होते हैं कि आपको बहुत बुरी निगाह से भी देखते हैं कि ये किसको बुला लिया, ये क्यों आ गए हैं, इन्हें तो हम नहीं चाह रहे थे, ये नहीं चाहते। फिर वहाँ जब ये लोग बोलते हैं ना, फिर वहाँ आपका दिल टूट जाता है। जो आपका जो थोड़ा बहुत करेजमेंट मिलती है ना, स्ट्रेंथ मिलती है, वो आपकी टूट जाती है कि लोग बोलते हैं हाँ ये गुस्से को बुला लिया, ये छक्के को क्यों बुला लिया। जब ये अल्फाज बोले जाते हैं ना, फिर हमारी जो है वो डाउन हो जाती है। सना, बड़ा मज़ा आया आज इनके दरमियान हमने इफ्तार डिनर किया और बड़ी हौसला अफजाई भी हुई हमारी और इन लोगों की कि ये हमारे दरमियान थे। और आपके साथ सना एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बैठी हुई है मेहमान, उनसे बात करें आप हाँ कि जी। वो क्या करती हैं रमज़ान मुबारक में और क्या जी नंदिनी, आज आप यहाँ पर आए इफ्तार पार्टी में, आपको कैसा लगा? और वैसे आजकल रमज़ान में आपकी क्या मसरूफियात हैं? सबसे पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इस टीम वालों का, जिन्होंने हमारे साथ अफ्तार पार्टी में आकर अफ्तार किया और हमारी हौसला अफजाई की। और दूसरे नंबर पर अपनी इस दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, निशा का, जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी पे काम कर रही है। और मसरूफियत यही होती है हम लोगों की रमज़ानों में। तो पहली बात ये कि फ़ंक्शंस वगैरह तो नहीं होते, तो ये कि हम अल्लाह की रहनुमाई में बारगाह में अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती हैं और रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रख के वही अब नमाज़ वगैरह पढ़ती हैं, फ़ारिग में अपने फ्रेंड्स के यहाँ बैठ के टाइम मिल जाता है हमें। बस यही हमारी मसरूफ़ होती है रमज़ानों के बीच में। तो देखें, आज हमने ख्वाजा सराओं के साथ अफ्तार किया और यकीन जाने कि ये माशरे का वो हिस्सा है जिनको माशरा जो है इग्नोर करता है। मेरी दरख्वास्त है उन मुखैर हजरात से, माशरे के उन लोगों से, कि वो इस रमज़ान के महीने में इन लोगों का भी ख्याल करें, क्योंकि रमज़ान का मतलब ही यही कि दूसरों का एहसास करना। और हुकूमत को भी चाहिए कि इनका कोई वजीफ़ा बाना जाए ताकि ये सड़कों पे भीख ना मांगे। ख्वाजा सराओं में बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, तो सरकार को चाहिए उनको नौकरी भी दें। और मुखैर हजरात को भी चाहिए जो जिनकी फैक्ट्रीज़ हैं वो उनको अपने पास मुलाजमत पर रखें, ताकि ये इस माशरे का एक हिस्सा बने और इनको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाए। मैं और सना खान को इजाज़त दीजिए, फिर हम मुलाकात करेंगे एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह ने। अल्लाह।